तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो अगर आपको याद होगा तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि कैसे हम वेरिएबल्स को बनाते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों हमें वेरिएबल्स का नीड है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ था कि वेरिएबल्स तीन तरीका से हम बनाते हैं। वेर का यूज करके, लेट का यूज करके एंड कॉन्स्ट का यूज करके। ओके। तो आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके। और आई होप कि आप यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें वेरिएबल्स का नीड क्यों है, क्योंकि एक्चुअली अगर हम कोई डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस डेटा के लिए एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। तो उस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, तो एक वेरिएबल बनाएंगे जो उस एड्रेस को होल्ड करेगा, ताकि जब भी हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा कि उस एड्रेस पे जाके ढूंढेगा और जो भी डेटा वहां पे मिलेगा उसे वो प्रिंट कर देगा। ओके। तो ये होती है वेरिएबल्स। और हम जावास्क्रिप्ट में तीन तरीका से वेरिएबल्स को बनाते हैं। वेर का यूज करके, लेट का यूज करके और कॉन्स्ट का यूज करके। ओके। चलिए, अब देखते हैं कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, एक को बोलते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट अगर कोई ऐसे वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि अभी मैंने करा लेट ए इज इक्वल टू 20। तो ये जो मैंने भी वेरिएबल ए बनाया इसे कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमने इसे एकदम बाहर किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट इसे लिख दिया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ग्लोबल का मतलब ग्लोबली है, वो उसको कोई भी यूज कर सकता है। ओके। मतलब हम ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी स्कोप में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, हम ग्लोबल वेरिएबल्स को इजिली यूज कर सकते हैं। ओके। चलिए, ये होता है हमारा क्या, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारा लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लोकल वेरिएबल वैसे वेरिएबल्स को बोलते हैं जो किसी ब्लॉक या फिर किसी फंक्शन के अंदर बनता है। ठीक है। और उस वेरिएबल का जो लाइफ साइकिल होता है विद इन फंक्शन और विद इन ब्लॉक होता है। कहने का मतलब है कि जिस ब्लॉक या फिर जिस फंक्शन के अंदर में हम किसी वेरिएबल्स को बनाते हैं, तो हम उस वेरिएबल को फंक्शन से बाहर जाके यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एक ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हमने लिखा लेट बी इज इक्वल टू 20। ओके। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पे बाहर आके अगर हम लॉक करते हैं बी को, तब देखिए हमें बी नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि हमने क्या करा कि एक ब्लॉक के अंदर हमने बी को बनाया। ओके, इसलिए हमें बी नहीं मिल रहा है। चलिए, बट अगर यही बी को हम क्या करेंगे, अगर यही बी को हम ग्लोबल में बनाते हैं, जो किसी के भी अंदर ना हो, जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है, बाहर का जो जगह होता है उसे ग्लोबल कहते हैं। अगर बाहर के जगह में आप कोई भी वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर देते हो तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो अभी बी को हमने बाहर बाहर लिखा, ना ही किसी ब्लॉक के अंदर है ना ही किसी फंक्शन के अंदर है। तो अब हम बी को अगर एक्सेस करेंगे तो हमें इजिली बी मिल जाएगा। आप देखो कि लेट बी इज नंबर, हमें यहाँ पे बी मिल गया। ओके, तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो आपको बी प्रिंट हो जाएगा। देखो अब आपका बी प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स। हम लोकल वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन भी बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को बनाने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। और जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं M1। फंक्शन का नाम M1 है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको जैसे वेरिएबल्स का नाम देने के टाइम में आप कभी भी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार फंक्शन का भी नाम देते टाइम हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स को छोड़ के बाकी हम किसी भी चीज को एज अ फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, एज अ फंक्शन नेम हम यूज कर सकते हैं। ओके। चलिए, अब हम यहाँ पे बनाते हैं लेट टेम्प इज इक्वल टू दिस इज काउ। ओके, दिस इज काउ। हम जस्ट इतना देते हैं। और जस्ट अगर इसे हम बाहर आके अगर इसे हम लॉक करते हैं, अगर इसे प्रिंट करते हैं, तो देखिएगा आपका टेम्प नहीं मिलेगा। आपका देखिए टेम्प नहीं मिला यहाँ पे। अब जो आपको टेम्प दिख रहा है वो आपका वेरी एज वो टेक्स्ट है, लेकिन आपको आपको भी एरर मिल जाएगा। आपको एरर मिल गया, टेम्प इज नॉट डिफाइंड। ओके।
आपका टेम्प नहीं मिल रहा है, क्योंकि टेम्प जो है वो कहाँ पे बना है, सिर्फ टेम्प बना है आपके फंक्शन के अंदर। तो कभी भी आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स को बनाते हैं तो उसे हम फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्कोप क्या होता है। ठीक है। तो क्यों, क्या रीजन है कि हम फंक्शन से बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो ये होती है लोकल वेरिएबल और ये होती है ग्लोबल वेरिएबल। तो आप इतना दिमाग में रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में हम दो तरीका के वेरिएबल्स, आई मीन दो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक को बोलते हैं लोकल वेरिएबल, एक को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसे हम किसी भी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखते हैं, एकदम बाहर लिखते हैं, उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, जो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। और लोकल वेरिएबल्स है जो सिर्फ जहाँ पे वो बना है वहीं पे वो यूज होगा। ओके, चलिए हम कुछ और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है 10 है, और हमने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम है m1 फंक्शन, और इसके अंदर हमने एक और वेरिएबल बनाया लेट b = 20। ठीक है। चलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, लॉग करते हैं b को। तो b तो इसके अंदर है, तो फंक्शन के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। बट देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो देखिए फंक्शन जो बनता है वो फंक्शन जस्ट आपने बना के रख दिया, लेकिन हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करिएगा तब तक आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। तो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, तो फंक्शन को जस्ट कॉल करने के लिए m1, और आप ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिएगा m1 और ये पैरेंथेसिस। तो इतना ही लिखते क्या होगा, आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है। आपका फंक्शन कॉल हो गया, आपको 20 प्रिंट हो गया। ठीक है। चलिए, और हम अगर यहाँ पे आते हैं, अब हम लॉग करते हैं अपने जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये जो हमारा क्या है ग्लोबल वेरिएबल है, तो हमने ए को लिखा। ठीक है। अब हम कंसोल करते हैं, देखते हैं कि क्या ये 10 प्रिंट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 प्रिंट कर जाएगा। आप देख सकते हो 20 जो बी है और 10 जो ए है, इसलिए प्रिंट कर गया। बट एक कंफ्यूजन है कि अगर आप बी को भी ए कर देते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप ए को प्रिंट करिएगा तो ग्लोबल वाला प्रिंट, ग्लोबल का वैल्यू प्रिंट होगा या फिर ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा। जस्ट आप वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सोचिए, देन आप फिर से रिज्यूम करिए। ओके, तो आई होप आपने सोचा होगा। तो चलिए हम रन करते हैं। अब देख सकते हैं 20 प्रिंट किया है। क्यों 20 किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी आती है। प्रायोरिटी क्या आती है कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ग्लोबल वेरिएबल से। अब देखिए आप खुद सोचिए कि आप किसी शहर के लोकल हैं और कोई ग्लोबल है, तो सबसे पहले किसी लोकल बंदा का काम होता है या फिर ग्लोबल का काम होता है। तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले जो वहाँ का लोकल बंदा होगा उसका उसका काम होगा, फिर ग्लोबल का काम होगा। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है कि M1 जो है उसका लोकल कौन है, ए है, तो इसके वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस फंक्शन से बाहर निकल के आप तब लॉक करते हो ए को, तब आपका ग्लोबल वेरिएबल यूज होगा। क्योंकि अब तो आप फंक्शन के बाहर हो, इस फंक्शन के बाहर हो, मतलब आप उस सिटी के बाहर हो जिस सिटी के आप लोकल लोकल हो। तो फिर आप अगर सिटी के बाहर चले गए तो आप तो ग्लोबल हो गए। ठीक है। तो ये ग्लोबल वाला आपका प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं। देखिए 20 आपका प्रिंट हुआ। आई मीन पहले 10 प्रिंट किया क्योंकि पहले आपका ये चलेगा ना, देन आपका फंक्शन कॉल हो रहा है इसलिए। ठीक है। चलिए, तो ये होता है लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स और जावास्क्रिप्ट के अंदर में। ठीक है। चलिए हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कि जो ग्लोबल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है वो किस प्रकार से रिलेटेड है हमारे स्कोप को लेकर, कि आखिर क्या रीजन है। ओके। तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है लेट, कॉन्स्ट और वेर, उन तीनों के बीच में काफी मजेदार स्टोरी है। काफी अलग अलग फैक्ट्स आपको निकल के आएंगे। तो आप जस्ट देखते रहिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। और अगर आपको कोई भी पढ़ने में कोई भी इशू आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में पिन करें। आई विल हेल्प यू। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।